So, hi everyone, I'm Muskan Verma. Hello everyone, I'm Umacharya. Hi Hello Uma ji. Muskan. Hi. How have you been? कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ. Staying at home following Yeah. completely lockdown. How are you? I'm good. Thank you. Thank you. मेरा एक क्वेश्चन था, एक क्वेरी थी, if you would like to answer. I love to answer queries, Muskan. Please go ahead. Yeah, so the thing is, I was just wondering कि अभी जो ये लॉकडाउन एंड ऑल है, अपने वी आर नॉट एबल टू स्टेप आउट ऑफ आवर होम्स. तो ऐसा कुछ है क्या, ऐसे कुछ रेमेडीज़ है क्या, डूइंग विच वी कुड एक्चुअली इन्हांस और स्ट्रेंथन आवर planets in the horoscope without actually violating the law lockdown? ऐसा कुछ है तो please let me know. I'm very happy, Muskan, you asked this question. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने भी मुझसे पूछा कि अभी हम घर बैठकर क्या करें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जिससे हमारे प्लैनेट्स को हम स्ट्रेंथ दे सकें, बिकॉज अभी वो बाहर नहीं जा रहे हैं एंड घर पर ही हैं, तो वो क्या कर सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू कम अक्रॉस विथ. So we'll talk about all the 9 planets now, but I would like you to choose one planet so we can continue. We can start with off. Okay, so if I were to choose a planet randomly, the first which comes into my mind is Jupiter. That's great. That's great. Jupiter आपने चुना है, and Jupiter is the most sattvic planet in our astrology, and I'm very happy that we are starting with Jupiter because Jupiter is the karka of our knowledge, our understanding, our spirituality, our religion, our fortune. All comes through Jupiter. So I know you'll understand because Jupiter is related to fortune. How important is to enhance Jupiter. Yeah. बृहस्पति को अच्छा करना कितना जरूरी है. जुपिटर इन्हांसमेंट की अगर हम बात करें, इट्स अ वेरी सिंपल रेमेडी. अगर आप एवरी थर्सडे कोई पॉजिटिव कोट अगर शेयर करते हो अपने सोशल मीडिया पेज पर, इधर फेसबुक, इंस्टा और वॉट एवर ट्विटर, वॉट एवर यू आर फॉलोइंग, उस पर अगर आप एक पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव कोट पोस्ट कर रहे हो, तो यू आर वॉट यू आर डूइंग, यू आर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, Yeah. यू आर स्प्रेडिंग नॉलेज अराउंड यू, Yeah. बिकॉज जुपिटर इज द नॉलेज, द पॉजिटिविटी अराउंड यू. So this is the one way you can strengthen your Jupiter. Okay. Second remedy of Jupiter is every Thursday you just sit quiet for some time. और आज आप लाइफ में जहाँ पर भी हो, जिन जिन टीचर्स की कंट्रीब्यूशन रही है आपकी लाइफ में, यू जस्ट पे रेवरेंस टुवर्ड्स देम. Okay. एंड आई एम श्योर अगर आप बैठोगे ना तो आपको ग्रेड 1 की टीचर भी Yeah. याद आ जाएगी. जस्ट रिमेंबर ऑल योर टीचर सिंस योर ग्रेड 1 और केजी टू टिल नाउ, आप जहाँ पर भी हो अपनी लाइफ में. This is another one way to strengthen your Jupiter. Then reading spiritual book is also Jupiter. You can start reading some books, some spiritual books, and that way you can enhance your Jupiter. वाह, थैंक यू सो मच. आप जब कह रहे थे कि अपने टीचर्स को याद करो, तो मुझे एक्चुअली ग्रेड 1 के टीचर्स याद आ भी गए थे. सो यस. Same with me, yes. So yes, that was very nice. Next, if I were to choose a planet, I would go for Mars, maybe. Good. Mars is a planet related to our anger, our passion, our desires, our ambition. So ये जो वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है अभी घर में, बिकॉज मैंने उस दिन न्यूज में देखा था, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन कुछ डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रही है घर में, बिकॉज मार्स की एनर्जी प्रॉपरली चैनलाइज नहीं हो रही है. मार्शियन एनर्जी इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सो इट्स वेरी गुड. मुस्कान, आपने मार्स की बात की है, तो मार्स की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए मार्स इज कॉल्ड द भूमि पुत्र. भूमि मीन्स अर्थ. तो अगर हम अर्थ आई मीन भूमि पर बैठकर वीक में एक दिन भी अगर हम खाना खाते हैं, तो वी आर पेइंग आवर रेवरेंस टुवर्ड्स मदर अर्थ. इन दिस वे वी कैन एनहांस आवर मार्स. एंड जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, व्हाट दे कैन डू, दे कैन जस्ट राइट विथ रेड पेन देयर पैशन और देयर एम्बिशन और व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ. आप अगर रेड पेन से लिखते हो, तो यू आर चैनलाइजिंग योर मार्शियन एनर्जी. और कुछ टाइम पहले वी हैव पोस्टेड ऑन आवर पेज ऑल्सो द मुष्टि मुद्रा. Yeah, yeah, yeah. तो एवरी डे, yes, every day if you practice 5 to 10 minutes mushti mudra, that is also help you to strengthen your Mars. So Okay. in that way you can do some remedies for Mars. Yes. मैंने सोचा नहीं था that these creative, remedies can actually strengthen planets in our horoscope. बट ये तो हो गया जुपिटर एंड मार्स. बट अभी इन दिनों क्या है ना कि अभी अपने
बॉडी एंड माइंड को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। अपने घर पे तो बैठे हैं, बट बहुत ऐसा कम हो रहा है कि हमने कुछ खटनी वाला काम कर रहे हैं एंड ऑल, एंड माइंड में भी थोड़ा नेगेटिविटी आया जा रहा है। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर कि क्या करना चाहिए? आई कैन अंडरस्टैंड योर क्वेरी एंड दिस क्वेश्चन कम्प्लीटली, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा मन एंड शरीर पर ही असर है, क्योंकि सब कह रहे हैं अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो। तो फॉर दैट वी रियली नीड टू स्ट्रेंथन आवर बॉडी एंड आवर माइंड एज वेल. If we talk on astrological terms, then sun represents the first house, that is Tanu Bhava, that means the body itself, and the mind is represented by moon. So if we can enhance our sun moon, then our body is and mind is being taken care of. And हम remedy की बात करें तो sun rising and sunset time are very powerful time. अगर आप sunrise या sunset के टाइम पे sun salutation करते हैं तो आप अपने sun को strength दे रहे हो. एंड सन सैल्यूटेशन के अलावा जो लोग बुजुर्ग हैं या जो सन सैल्यूटेशन नहीं कर पाएंगे, दे कैन लिसन टू आदित्य हृदय सनराइज टाइम एंड दे कैन चैंट गायत्री मंत्रा. गायत्री मंत्रा इज अगेन एसोसिएटेड विद सन. एंड आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आप उसके कुछ श्लोका या कुछ लाइनें आप मॉर्निंग सनराइज के टाइम आप बैठो एंड चैंट दैट. और अभी तो रमादान भी शुरू हो गया है, तो जो अगर आप अपनी 4 टाइम 5 टाइम की जो नमाज है उसे आप अपनी टाइम से पढ़ते हो, दैट इज ऑल्सो विल स्ट्रेंथन योर सन इन योर हॉरोस्कोप. एंड देन अगर हम मून की बात करें तो माइंड को स्ट्रेंथ करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बहुत सारी नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं या डेली आप पेपर पे पढ़ रहे हो या किसी सोशल मीडिया पे, इट्स ऑल अबाउट कोविड-19. तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में एक फियर, एक एंजाइटी, कहीं ना कहीं ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रही है. तो मेडिटेशन इज वन वे टू रिमूव ऑल दिस नेगेटिविटी. सो आप डेली 2 टाइम मेडिटेशन करो. और व्हाट यू कैन डू कि आप रात को सोने के पहले जस्ट सिट रिलैक्स. आधे घंटे पहले आप यू जस्ट अपने मोबाइल फोन ऑफ कर दो. डोंट यूज नेट हाफ एन आवर बिफोर स्लीपिंग. एंड यू कैन रजिस्टर इन योर सबकॉन्शियस माइंड दैट आई एम हेल्दी, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम पीस, आई एम पीसफुल, आई एम काम. सो इन दैट वे आपके माइंड पे नेगेटिव चीजें असर नहीं करेगी. एंड मून इज रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट एज वेल. सो अगर हम वीक में एक दिन थोड़ा कम शावर ले लें या थोड़े पानी को हम थोड़ा बचा के यूज करें, तो दैट वे इज अ ग्रेट रेमेडी टू स्ट्रेंथन योर मून. अगर हम कितनी वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉपुलेशन, लाइक बहुत लोग हैं, अगर सब ये फॉलो करें, एक दिन हम शावर कम लें, तो वी कैन रियली कैन सेव लॉट एंड लॉट्स ऑफ वाटर. या टोटली आई एग्री ऑन दैट. ये तो मतलब अभी नीड ऑफ द आवर है माइंड को. बिल्कुल, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना इज रियली द नीड ऑफ द आवर. टोटली आई एग्री. एंड ये तो हो गया वैसे, बट अभी जैसे अपने घर पे भी बैठे हैं एंड जिनका वर्क फ्रॉम होम नहीं है या जिनका है भी, तो अभी ना चैलेंजेस बहुत कम है लाइफ में. इंटेलेक्ट के नज़र से अगर आपने देखे, इंटेलेक्चुअली अभी अपने चैलेंज बहुत कम हो रहे हैं. ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के व्यू पॉइंट से आप क्या कहना चाहेंगी कि अपने क्या करे जो अपने इंटेलेक्चुअली चैलेंज रहे और बैलेंस्ड रहे, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ लेथार्जिक नहीं हो जाए, अपने यूज टू नहीं हो जाए इससे. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? यस मुस्कान, जब आपने इंटेलेक्ट की बात कर दी है तो अभी मुझे मरकरी की ही बात करनी पड़ेगी, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आवर मरकरी इज द कारका फॉर आवर इंटेलिजेंस. सो टू इनहेंस मरकरी, आप न्यूज़पेपर में एक सुडोकू गेम आता है एंड देन क्रॉसवर्ड सर्च भी आता है, वर्ड पजल्स भी आती हैं. अगर हम दिन में कुछ ऐसे काम करते हैं इन विच वी आर यूजिंग आवर ब्रेन, सो वी आर इनहेंसिंग आवर मरकरी. अगर न्यूज़पेपर भी नहीं भी आ रहा है तो यू कैन इंस्टॉल सुडोकू गेम और एनी टाइप ऑफ कैलकुलेटिव गेम, या आप सारे फैमिली मेंबर इकट्ठे घर में बैठ के मोनोपोली खेल सकते हैं या सीक्वेंस खेल सकते हैं. कुछ इस तरह के गेम जिसमें यू आर यूजिंग योर लॉजिक, योर ब्रेन. अगर हम अपने लॉजिक यूज करते हैं अपनी लाइफ में तो वी आर चैनलाइजिंग आवर लेफ्ट ब्रेन. सो इन दैट वे यू कैन एनहांस योर मर्करी. एंड जब मैंने लेफ्ट ब्रेन की बात कर ली है, देन विल कम नेक्स्ट टू वीनस, बिकॉज शुक्र इज द कारका फॉर ऑल आवर लग्जरी, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, मीडिया. जो अभी हम बाहर जाकर इतनी लग्जरियस लाइफ नहीं कर रहे हैं, हम घर में ही थोड़ी थोड़ी लग्जरी एड ऑन कर सकते हैं. जैसे कि एवरी फ्राइडे यू गेट रेडी,
आप अच्छे कपड़े पहनो फ्राइडे, यूज योर परफ्यूम्स, योर कॉस्मेटिक्स, स्पेंड टाइम विथ योर स्पाउस बिकॉज वीनस इज द कारका फॉर मैरिज ऑल्सो। तो आप अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा टाइम दो, स्पेंड टाइम विथ योर स्पाउस, सिट, वैसे तो आप साथ में ही हो बट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, टॉक टू ईच अदर, प्रेज ईच अदर, और व्हाट यू कैन वॉच मूवीज ऑन फ्राइडे, सिलेक्ट अ फ्राइडे डे फॉर योर मूवी डे। जो मूवीज आपको बहुत टाइम से देखने का मन था, आपने नहीं देखी है, सो आप फ्राइडे बैठ के कोई मूवी देख सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, एनी टाइप ऑफ म्यूजिक, संगीत जो आपको बहुत पसंद है। अगर हम रेगुलर थोड़ा संगीत सुनते हैं तो हम अपने राइट ब्रेन की एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। तो इन दैट वे लॉजिक और म्यूजिक से हम अपने मरकरी एंड वीनस दोनों को इनहैंस और बैलेंस कर सकते हैं। ओके तो अपने तो चलो रेडी होके परफ्यूम ही लगाएंगे क्योंकि यस, इट्स सो सिंपल ना, So सो simple, सिंपल so रेमेडीज वी कैन creative. डू। मतलब यस, आप जब कह रहे हो तो मैं सोच रही हूँ कि अरे वाह ऐसा भी ऐसा भी। तो यस दैट वाज वेरी वेरी क्रिएटिव। बट ये तो चलो बहुत ही पीसफुल प्लैनेट्स और वैसा हो गया। बट कभी कभी वो जो लास्ट के 3 बज गए ना, उनके बारे में व्हेन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हश टोन में बात करना चाहिए, या फिर मुझे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत डरावने प्लैनेट्स है विच इज सैटर्न, राहु एंड केतु। तो उसके लिए हाउ कैन वी एक तो रिमूव दिस फियर कि नेगेटिव है या नहीं है, और दूसरा कि कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं सिटिंग राइट एट होम। जब आपने हर्ष टोन बोला देन आई गॉट टू नो कि अभी शनि राहु केतु ही बच गए हैं एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, और आपने इनको लास्ट में रखा। आई कैन रिलेट कि हम शनि राहु केतु की लास्ट में बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले मैं सारे व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ, शनि राहु केतु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर प्लैनेट हमें अपना पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इफेक्ट देते हैं, बट विथ ऑल दिस रेमेडी वी कैन एनहांस द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ प्लैनेट एंड वी कैन मिनिमाइज द नेगेटिव क्वालिटीज। सो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। यस, शनि को क्या पसंद है? शनि को डिसिप्लिन पसंद है। शनि इज द कारका ऑफ डिसिप्लिन। अगर इन जनरल आप अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आपके सोने उठने का टाइम सही है, अगर आप अपने घर में सब चीजें अपने तरीके से रखते हो, बैलेंस वे से रखते हो, तो आपका शनि वैसे ही बहुत अच्छा है। शनि इज द कारका ऑफ लेबर क्लास। अभी लॉकडाउन में यू टॉक टू योर लेबर्स, वो आई नो कि घर पे लेबर्स नहीं आ रहे हैं अभी काम करने को, बट यू टॉक टू योर सर्वेंट्स कि उनको अगर किसी चीज की जरूरत है, एंड इफ एनी वे इन ईदर वे इफ यू कैन हेल्प देम is again a very good remedy by sitting at home। आप अपने शनि को अच्छा कर रहे हो। देन शनि doesn't like clutter at all। तो अगर आप एवरी सैटरडे घर का कोई भी एक कोना ले लो आप, और उसे आप क्लीन करो, और जो चीजें आप बहुत टाइम से नहीं यूज कर रहे हो दैट इज होल्डिंग सम नेगेटिव एनर्जीज, तो आप उन चीजों को डिस्कार्ड कर दो। आप फ्रिज ले लो, आप फ्रिज को क्लीन करो एवरी सैटरडे, तो हम घर बैठ के अपने शनि को अच्छा कर सकते हैं। ओनली बाई क्लीनिंग आवर हाउस ऑन सैटरडे वी कैन स्ट्रेंथन आवर सैटर्न। इजंट इट ग्रेट? सुपर्ब मस्त ही हो गया। एंड यस, इफ वी टॉक अबाउट राहु केतु, तो राहु केतु एनर्जी कैन बी चैनलाइज बाय द विष्णु एनर्जी। सो बिकॉज विष्णु ने अपना चक्र से उनके सिर एंड धड़ अलग किए थे, राहु एंड केतु। तो अपर पार्ट इज राहु एंड द लोअर बॉडी इज केतु। सो लिसनिंग विष्णु सहस्त्रनाम इन दिस टाइम इज वेरी इफेक्टिव। And if we talk about Rahu specifically, then Rahu is the Karka of foreign travels and Karka of foreign things as well। तो अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज का एक भी वर्ड डेली याद करें तो हम अपनी राहु की एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। आई विल नॉट से इनहैंस, क्योंकि हमें राहु को बहुत ज्यादा इनहैंस करने की जरूरत नहीं है। वी कैन मिनिमाइज दैट इफेक्ट। यू टेक अ वर्ड, इधर गुड मॉर्निंग और एनी वर्ड, और डेली एक डिफरेंट लैंग्वेज में, अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग, अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज में उसको सीखते हो, उसको लिखते हो, तो आपकी वो एनर्जी बहुत बैलेंस है। हर प्लैनेट का एक अपना एक प्रॉमिस होता है। इफ यू आर, अगर वो आप प्रॉमिस फुलफिल करते हो तो उस प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जीज हमें नहीं तंग करती है। एंड लिसनिंग टू देवी कवचम, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था कि द ईयर इज रूल्ड बाय राहु बिकॉज 2020 is 2 + 2 4। So this year is ruled by Rahu. So listening to Devi Kavacham at this time is very much essential। अगर हम केतु की बात करें तो केतु हमारी फैमिली लीनियज से कनेक्टेड है। आई एम श्योर अगर आप आज के किसी भी बच्चे से उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की नाम पूछो, they will not be able to give you answer। उनको नहीं पता होगा। ये उनको ज्यादा से ज्यादा अपने दादाजी का नाम पता होगा, पर दादाजी होते क्या उनको ये भी नहीं पता होगा।
तो केतु इज रिलेटेड टू आवर फैमिली लीनिएज, तो आप बच्चों को उनको लीनिएज के बारे में बताइए, अपनी मैटरनल पैटर्नल दोनों। आप बैठ के उनसे अपनी फैमिली चार्ट के बारे में बात करें, उनको फैमिली चार्ट बनाने ही बोलिए कि उनके एंसेस्टर्स कौन है। इन दैट वे इफ यू आर सिटिंग एंड टॉकिंग, यू आर एनहांसिंग योर केतु। Okay. एंड केतु का जो एक नक्षत्र है अश्वनी, दैट इज रिलेटेड टू हर्बल्स एंड आयुर्वेदा। तो अगर आप आयुर्वेदिक नॉलेज ले रहे हो या हर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हो कुछ ना कुछ, दैट इज अगेन अ डिफरेंट वे टू इनहेंस योर केतु। Okay. तो इन दैट वे वी कैन बैलेंस राहु केतु एनर्जी एज वेल बाय सिटिंग एट होम। घर बैठ के हम ये सारे प्लैनेट्स को इनहेंस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कर सकते हैं, जिनकी अभी बहुत जरूरत है, सपोज इस टाइम पर। इट्स द नीड ऑफ द आवर अगेन, क्योंकि अभी घर पे बैठे हैं, Yes. बहुत टाइम तो है, बट वो कैसे उसको वाइजली यूटिलाइज करना है हर एक चीज़ में इज़ अ चैलेंज नाउ। ठीक है, तो गिवन Yes. हैविंग सेड दैट, ये बहुत ही सारे क्रिएटिव उपाय थे, मैंने तो कभी नहीं सुने। ठीक है, इसमें से। एंड थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग टू माई क्वेश्चंस। एंड बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन, आई हैव जस्ट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। जैसे कि आप जब भी कभी कुछ अपलोड करते हो या आपका कोई वीडियो आता है, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड कि नेक्स्ट क्या होएगा, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट कब आ रहा है, व्हेन इज शी कमिंग अप विद समथिंग एल्स, कुछ अलग, कुछ नया। सो वुड यू लाइक टू गिव अस अ हिंट कि आप नेक्स्ट कब और क्या लेके आ रहे हो? Thank you so much, Muskan, for your kind words. I'm working on the switch words. Every words have a frequency, Okay. but there are certain words and numbers जिनकी frequency is directly very strongly is connected with universe. Okay. ठीक है, तो उन energies का, उन words का हमारी life में बहुत effect है। For there are some different words for our health, money के लिए अलग words है। So I'm working on that, and most probably next 10-15 days मैं I'll be able to talk more about that. Okay. मैं उस पे I'll definitely कुछ वीडियो बनाऊंगी, so Okay. that is something new I'm going to, yeah, I'm waiting for that. Yeah. I'm really waiting for that. So thank you so much, Uma ji, for this conversation. And last, अगर आप कुछ कहना चाहो अपने viewers को at this moment. एट दिस मोमेंट मैं बस इतना ही बोलूंगी, आप सारी रेमेडीज घर पे बैठकर कर सकते हैं, जरूर करिए। एंड जो सब कह रहे हैं वही मैं भी बोलूंगी, स्टे होम, स्टे सेफ। Yeah. So yes. So with this, we come to an end with to this conversation. Thank you so much, and we'll wait for your next video for sure. Thank you. श्योर, थैंक यू सो मच।